आना, लेखन किया, शोध किया, थीसिसों पर बहस की, यहूदियत और ईसाइयत में गहराई से उतरा, भारत के धर्मों का अध्ययन किया और हिंदू ग्रंथों में आने वाली भविष्यवाणियों पर लंबे समय तक ठहरा। उसके लिए ज्ञान एक रास्ता था, एक जिम्मेदारी और एक संदेश। मैं लोगों को उस महान सच्चाई तक पहुंचाने के लिए जीता था, तौहीद। उसने अग़ज़ियतुर रसूलिल्लाह का शोध पूरा किया, अबू हुरैरा की रिवायतों पर विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत किया, जर्ह व तादील पर लिखा और अल बैहकी की किताबों के शोध में नए दरवाजे खोले, हदीस की तकनीकी शब्दावली का एक बड़ा शब्दकोश तैयार किया और लताइफ अल असानीद की व्याख्या लिखी। लेकिन वो काम जिसने उसकी पूरी दुनिया को हिला दिया, वो था अल जामे अल कामिल फ़ी अल हदीस अस्सही अश-शामिल। 20 साल, 16,000 हदीसें, 6,000 अध्याय, दिन में 18 घंटे और हर रात पूरा घर उसकी लाइब्रेरी की रोशनी देखता था। मैं कोई किताब नहीं लिख रहा था, मैं अपनी आत्मा को नए रूप दे रहा था। हर हदीस पढ़कर वो फिर से जीवित हो जाती थी। मदीना की इस्लामी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन, फिर मक्का से मास्टर्स और अल अज़हर से डॉक्टरेट, राबिता अल आलम अल इस्लामी में अनेक पद संभाले, यहाँ तक कि मुख्य दफ्तर का महासचिव बने। इस्लामी विश्वविद्यालय में पढ़ाया, निरीक्षण किया, समीक्षा की और वैज्ञानिक समितियों में बैठे। अल्लाह मेरे लिए सब साधन तैयार कर रहा था ताकि मैं लोगों को सलाम यानी इस्लाम के धर्म में प्रवेश कराने का कारण बनूं। वो दावत के लिए भारत, पाकिस्तान, मिस्र, जॉर्डन, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, नेपाल, ब्रिटेन, अमीरात और कई देशों की यात्रा पर गए। हर सफ़र एक सबक था, एक किताब था और एक नया चेहरा था जो नूर सुनता था। उन्होंने बड़े बड़े विद्वानों से शिक्षा ली, अब्दुल्ला बिन हुमैद, अब्दुल अजीज़ बिन बाज और उमराबाद के दारुस्सलाम के शयूख मौलाना अब्दुल वजीद उमरी रहमानी और मौलाना अबू अल बयान हम्माद उमरी। उनसे जो लिया वो ऐसा नूर बना जो कभी बुझ नहीं सकता। वे मस्जिद नबवी में सही बुखारी और सही मुस्लिम पढ़ाते थे। ये कोई शौक नहीं था, ये उनकी रोज़ की इबादत थी और वे लिखते, संग्रह करते और हिंदी व अरबी में अनुवाद करते। उन्होंने हिंदी में कुरान की विश्वकोश लिखी, 600 विषय। भारत के इतिहास में इस प्रकार की पहली विश्वकोश, लगातार संस्करण, विशाल प्रसार और फिर उर्दू व अंग्रेजी में अनुवाद। मैं चाहता था कि गैर मुस्लिम कुरान को समझे जैसे वे उसे पहली बार सुन रहे हों। सेवानिवृत्ति के बाद वे उसी ओर लौटे जिसे वो सबसे ज्यादा प्रेम करते थे, शोध, तहरीक और किताबों में डूब जाना। यहाँ तक कि आया यौम अरफा, 9 ज़िलहिज्जा 1441 हिजरी, 30 जुलाई 2020, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मदीना मुनव्वरा में उन्हें बकिया में दफनाया गया। क्या ही महान है कि जीवन यहाँ खत्म हो और हर यात्रा के अंत में एक चीज़ कभी नहीं मरती, सच्चाई का वो असर जो इंसान के दिल को छू लेता है। ये आदमी किसी शोहरत की तलाश में नहीं था, न किसी भीड़ का भूखा था, वो सिर्फ सत्य की तलाश में था और अल्लाह ने उसे दुनिया के शोर से उठाकर एक ऐसे नूर की ओर ले गया जो हर नाम और हर किताब से बड़ा है। उसकी कहानी किसी विद्वान के जाने की कहानी नहीं, बल्कि उस इंसान की कहानी है जिसने अपना दिल पा लिया। और अब सवाल उसके बारे में नहीं, तुम्हारे बारे में है। अगर इस नूर की एक किरण भी तुम्हारे दिल को छू गई हो तो क्या तुम उसे नज़रअंदाज करोगे या उसके पीछे चलोगे, ये देखने के लिए कि वो तुम्हें कहाँ ले जाती है।